शिवाय। भक्तों का समूह महात्मा के पास गया। उसने कहा, महात्मा, आज संसार में खूब तरक्की हुई है, बट अशांति क्यों है, दुख क्यों है और जीवन तनाव से भरपूर हो गया। कृपया बताएं, ऐसा हम क्या करें जो हम इस भयानक बीमारी से मुक्ति पाएं। महात्मा ने कहा, चारों तरफ देखिए। यूँ तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जीवन एक बहाव है। लेकिन आप देखेंगे अपने चारों तरफ हर कोई कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, और जो धर्म की और ज्ञान की दुकानें हैं वो भी बचपन से, या जो शिक्षा है वो एक हमेशा इनाम प्रणाली पर आधारित है। आप कक्षा में फर्स्ट आते हैं तो आपको इनाम दे दिया जाता है, आपको स्कूल में अच्छे नंबर हैं तो कॉलेज के सपने दिखा दिए जाते हैं, कॉलेज के सपने दिखा दिए जाते हैं और कॉलेज में आपको अच्छी व्यवसाय के, अच्छे भविष्य के, तो हर काम जो है वो भविष्य में है। बचपन से इंसान जो उसके पास है वो उसमें खुश है ही नहीं। और इतना ही नहीं, धर्म और ज्ञान की दुकानें कहती हैं आज आप अच्छे कर्म करें, स्कूल खोलें, अस्पताल खोलें, लोगों की मदद करें तो आपको स्वर्ग में जगह मिलेगी, आप जन्नत जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज नहीं हैं। अब ये जो है एक विचलितपन पैदा करते हैं। जो अचेतन मन है, जो आप स्वयं हैं, आपकी असली पहचान आत्मा, वो आज है, क्योंकि कल से उसे कुछ मतलब होता नहीं है। लेकिन आपका चेतन मन हमेशा कल के लिए व्याकुल है, और इस चेतन मन वो आज में जी रहा है। अब इन दोनों के बीच का संतुलन बिगड़ जाता है। इंसान ये देख रहा है उसने क्या हासिल करा और उसे क्या मिलेगा। हर कोई ये चाह रहा है कि क्या पाएगा और क्या खो गया। पाने पे खुशी होती नहीं है और जाने पे बहुत ज़्यादा गम है। ये भी देखिए, जब दोनों चीज़ें बराबर हैं ना हो तो महात्मा बोले, चलिए हम आपको एक भक्तों के यहाँ ले चलते हैं। उनके यहाँ आज एक सभा है। महात्मा ने वहाँ पर जाकर 100 लोगों को बुलाया और 50 लोगों को 100 का डॉलर दे दिया। जिन लोगों को 100 रुपये का डॉलर मिला उनके चेहरे पे चमक हीरे जैसी थी, और जिन लोगों को 50 को नहीं मिला, जो अभी खिलखिला रहे थे, उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, उनके चेहरे पे एकदम उदासी सी छा गई। वो कहना बहुत कुछ चाहते थे, उनमें से एक भक्त अपना गुस्सा न रोक पाया। वो महात्मा के पास आया, बोला, महात्मा ये क्या बात है, आप कहते हैं सब बराबर है, आपने आधे लोगों को $100 दिए जो नोट है और हमें नहीं दिया, ऐसे क्यों। महात्मा ने हाथ जोड़े, बोला, माफ़ी करिएगा, जो $100 मैंने जिनको दिए हैं वो वापस कर रहे हैं। अब ये कहना था, जिन लोगों को $100 मिले थे जब उन्होंने वापस करे, अब उनके चेहरे उतर गए, और जिन भक्तों को 50 को $100 नहीं मिले थे, अब उनके चेहरे पे चमक आ गई। तब महात्मा ने कहा, जो भक्त सवाल पूछ रहे थे, इंसान इससे भी दुखी नहीं है कि उसका दुख क्या है, उसका आराम क्या चला गया, वो दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से नहीं। बोला, इन भक्तों को देखो, अब इन्हें इसका कोई गम नहीं कि इन्हें 50-100 मिले नहीं मिले, लेकिन और जो 50 भक्त हैं उनका $100 चला गया तो ये कैसे खुश हो रहे हैं। ना तो मैंने किसी को कुछ दिया ना लिया। बोले, वही इस संसार में, इस प्रभु की माया में है, किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये एक म्यूज़िकल चेयर है जहाँ चीज़ें सिर्फ एक से दूसरी के पास जाती हैं और अंत में आप खाली हाथ निकल जाते हैं, जैसे इन भक्तों का हुआ। अब ये उदास रहेंगे क्योंकि इन्हें इस बात का अफसोस रहेगा
कि इनको $100 नहीं मिल पाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता अगर वो मिल भी जाते। लेकिन इंसान है, संसारी है, वो इस सवाल को जब समझ लेगा तभी इसलिए किशन कहते हैं एक स्थिर मन का होना। बुद्ध कहते हैं मध्य में हो जाओ, क्योंकि आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्या मिला क्या गया। वो थोड़ा सा एक जो है सुख की साधन ला पाएगा। ओम नमः शिवाय।